Hello everyone, I am Dr. Vikas Yadav from Gurukul classes and today's topic is fundamental particles of an atom from the chapter atomic structure। ये चैप्टर जो आपका है वो क्लास 11th का है केमिस्ट्री से, ठीक है, और इसमें हम लोग एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन एन एटम। किसी भी एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं मेनली। दे आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट और एन एटम डिपेंड्स ऑन दीज पार्टिकल्स। इसके अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं वो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पॉजिट्रॉन, मेसॉन, बोसॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो एटसेट्रा। लेकिन उन पार्टिकल्स के बारे में हम बहुत ज़्यादा स्टडी या उनके बारे में बुक्स में इसलिए नहीं पढ़ते हैं बिकॉज उन पार्टिकल्स पर एटम्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड नहीं करती। ये 3 पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये ऐसे मेन पार्टिकल हैं जिस पर ऑलमोस्ट ज़्यादातर प्रॉपर्टीज जो हैं वो एलिमेंट्स की डिपेंड करती हैं। तो अब इनकी प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो यहां पर हमने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं, जैसे उनके रिलेटिव चार्ज क्या होते हैं, एक्चुअल चार्ज क्या है, रिलेटिव मास क्या है, एक्चुअल मास क्या है और उनके सिंबल्स क्या हैं। सिंबल्स तो वैसे ऑलरेडी यहां पर लिखे हुए हैं, E-, P+ एंड N पर 0। ये जो माइनस का चार्ज है ये रिप्रेजेंट करता है द चार्ज ऑन दिस इलेक्ट्रॉन, द प्लस चार्ज रिप्रेजेंट्स दैट द चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड 0 रिप्रेजेंट्स द चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। नाउ रिलेटिव चार्ज अगर हम निकालें तो इस पर -1 लिखते हैं हम, इस पर +1 लिखते हैं हम और इस पर 0 लिखते हैं। एक्चुअल चार्ज अगर हम निकालें तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम्स यूनिट है इसकी। प्रोटॉन पर चार्ज इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज के, और लेकिन वो प्लस में होता है, यानी +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम्स। और जो न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है वो होता है 0। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं इसीलिए उसका नाम क्या है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन मींस न्यूट्रल। रिलेटिव मास की बात करें तो इनका जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल, ओके। प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट हम 1 मानते हैं, ठीक है, और जो न्यूट्रॉन का मास है उसको भी क्या मानते हैं, 1। दीज आर द रिलेटिव मासेस। लेकिन एक्चुअल मास अगर हम इनका निकालें तो इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स। किलोग्राम्स में लिखेंगे तो 31 हो जाएगा यहाँ पर। प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, और न्यूट्रॉन का मास भी ऑलमोस्ट बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। अगर इनको कंपेयर करें तो इनके मास, इनके रिलेटिव मास अगर निकालें तो 1 आ जाएंगे, ठीक है। और एक नोट करके मैं आपको बता दूं कि लगभग 1837 इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है दैट इज इक्वल टू मास ऑफ 1 प्रोटॉन। एक प्रोटॉन के मास के बराबर होता है 1837 इलेक्ट्रॉन्स। इनके सिंबल आप जैसा सभी लोग जानते हैं, E से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, P से रिप्रेजेंट करते हैं प्रोटॉन को एंड N से रिप्रेजेंट करते हैं न्यूट्रॉन को। नाउ definitions of these fundamental particles। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज द subatomic particle या subatomic fundamental particle of an atom which carries 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb। This minus sign represents the minus charge on electron and this plus charge represents the plus charge on proton of charge and has mass of 9.1 into 10⁻⁻28 grams। और अगर इसको किलोग्राम्स में लिखेंगे तो this becomes 10⁻⁻31। It is represented by E-। Proton, the definition of proton is it is also a subatomic fundamental particle of an atom which carries the charge plus 1.6 into 10⁻⁻19 coulombs and has mass 1.67 into 10⁻⁻24 grams and it is represented by P+. Neutron, it is a neutral particle of an atom. It is also a fundamental particle of atom which is responsible for the mass value of an atom, which carries 0 charge and has mass almost equal to the mass of proton. That is 1.67 into 10⁻⁻24 grams. Okay.
दिस इज नोटेबल थिंग दैट न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में ये दोनों पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। Whereas electrons are revolved around the nucleus in a circular path called orbits। इसको हम अपने सोलर सिस्टम से भी कंपेयर कर सकते हैं कि सोलर सिस्टम जो है उसका सन आपका न्यूक्लियस की तरह है और उसके चारों तरफ जो प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं दे आर बिहेविंग लाइक इलेक्ट्रॉन। ओके, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमारा एटम का दिखाई देता है। तो ये हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं और इनकी ये प्रॉपर्टीज हैं। आई होप सभी प्रॉपर्टीज और डेफिनेशंस आपको समझ में आ गई होंगी और देखते रहिए गुरुकुल क्लासेस। और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल गुरुकुल क्लासेस। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।